নমস্কার, सुधी दर्शक मंडली, सुधी श्रोता बंधु, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सम्मानीय गुरुजन, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हर रोज की तरह मैं आज भी आपके सामने हाजिर हूँ गीता पाठ करने के लिए। शाम हो गई है और गीता पाठ की समय भी आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। उससे पहले बता दूं कि अब तक हमने इस गीता पुस्तक की 2 अध्याय खत्म किए हैं और तीसरे अध्याय के 4 श्लोक तक पढ़े हैं। आज 5वां श्लोक से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह मैं अपने श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता पाठ शुरू करूंगा। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमो नमः। गुरुदेव आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। আপনাদের যারা পরে এসছে তাদেরকে বলে রাখি যে এই পুস্তকটি আমি আজ থেকে 30-35 বছর আগে দিল্লি থেকে কিনেছিলাম। খুবই সুন্দর বই, প্রত্যেকটি অর্থের, প্রত্যেকটি শব্দের माफ कीजिएगा, प्रत्येकटी शब्देर पुंखानुपुंख भावे उन्होंने व्याख्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, नरेशन किए हैं। और लेखक श्री स्वामी प्रभु रामसुखदास जी ने, ये उनका नाम काफी पॉपुलर है, सुना है मैंने भी। ये गीता पाठ के लिए उनकी किताब आप अगर कभी ऑनलाइन में मिलेंगे तो पढ़ लीजिएगा, वहां पे भी आपको दिखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। चलिए आज के गीता पाठ फिर से शुरू करता हूं। आज मैं जैसे बोला, अब तक हमने 2 अध्याय खत्म किए और तीसरे अध्याय के तीसरे अध्याय के 4 तक हमने पढ़े हैं। आज 5वां से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 5। न हि कश्चित्तक्षणमपि जातु तिष्ठतो कर्म कृतो कार्यते हर्वस्व कर्म सर्वो प्रकृति ज्योतिर्गुण। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के प्रवेश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्मों कराते हैं। व्याख्या। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्व कर्म कृतो। कर्म जो, ज्ञान जो और भक्ति जो किसी भी मार्ग में साधक कर्मों किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद है। इनमें कश्चित पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से ही भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य में हर दम कर्म करता हूं ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वो शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वो एक क्षण के लिए भी कर्मों किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान ये कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में
मनुष्य कर्मों किए बिना नहीं रह सकता। उसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तराधर्मों अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्मों करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्मों सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्मों मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्मों मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्मों माना है। शरीर मांडव मनो बीजो कर्मो पारो भक्ते नरो। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वो ही सब क्रियाएं कर्मों बनकर उसे बांधने वाली होती है, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, परंतु ये उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि करण शरीर की क्रियाएं ये सब कर्म ही है। मैं यहाँ पे दोबारा बोल देता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहंता ममता है, तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो अवस्था पवित्र की हो या निवृत्ति की। कार्य तो हर्वस्व कर्मो सर्वो प्रकृति जयगुण्य। प्रकृति जन्य गुण प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वो प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वो प्रकृति के परवश रहता है। इसी परवशता को यहाँ अवश्य पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्मों करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश गुण पैदा होते हैं प्रकृति से, अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य
पदार्थों की परवस्था ही है। इसी परवस्था से सभी परवस्थाएं पैदा होती है। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की परवस्था को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्मों की और कहीं गुणों की परवस्था कह दिया है। तात्पर्य यह है कि ये जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक ये गुण काल स्वभाव आदि के अवश या परवश ही रहता है। अर्थात ये जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक ये कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। कभी सबस स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय ये परिस्थिति व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब ये गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी ये परवस्था नहीं रहती और ये स्वतः सिद्धो स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। विशेष बात, प्रकृति की सक्रिय स्थूलो और अक्रिय सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती है। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य ना करना निद्रा आदि अक्रिय अवस्था। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जगाने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वो कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जगता है, तब उपयुक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का एक ना पूर्ण हो गया, नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि को अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वो प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ आत्मा में कर्तापन नहीं है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वो प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वो अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही है, ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, सांसों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही है। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्रकृति के पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंजों का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्मों किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही है और पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो वो परवशता से मुक्त हो सकता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके
इस परवशता को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्म का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता, न ही देहभृता शक्को त्यक्तु कर्माण्य शोषत। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे श्रोता बंधु सुधी दर्शक मंडली, আজকেও আমি একটাই শ্লোক পড়লাম, श्लोक नंबर 5। एक ही श्लोक पढ़ा है, श्लोक नंबर 5 चैप्टर 3 का। अगले दिन हमने फिर से श्लोक नंबर 6 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक बार फिर से आप सबको आभारी हूँ। आप सब लोग मुझे इतना, मेरा पढ़ाई इतना पसंद कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ केवल निमित्त हूँ। मैं निमित्त के द्वारा आप सबके पास पहुंचा रहा हूँ, और आप भी चाहे तो आप भी निमित्त बन सकते हैं। किसी को भी ये चैनल फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उसको भी सुनने को दिल करे तो वो भी सुन सकते हैं और जान सकते हैं हर एक श्लोक की इतनी सुंदरता से, जिन्होंने प्रभु श्री राम सुखदास ने जितनी सुंदरता से उन्होंने हर एक श्लोक की व्याख्या की है। जाने से पहले हर रोज की तरह मैं ये भी अपने गुरु श्री गुरु दत्तात्रेय का और श्री भगवान श्री कृष्ण से आवेदन करता हूँ कि आप सबको खुशहाल जिंदगी दे, आप सबको जीवन मंगलमय करे, आप सबको सदा खुश रखे, आनंद में रखे, और आप सबकी मनस्कामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद राखो चरणे, हे गोविंद राखो चरणे, मोरा तब चरणे शरणागत, तब चरणे शरणागत, आश्रय दाओ आश्रित जने, हे गोविंद राखो चरणे। जय श्री कृष्ण।